राजनीति में एक बहुत बड़ी बात है। आज अगर आप पूरी राजनीति में देखें देश भर में, तो बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो दिल से आपकी सेवा करेंगे, जो आपके लिए समर्पित होंगे, और उनमें से एक गौरव जी आपकी हमेशा बात उठाते हैं। जब ये संसद में रहे हैं तो इन्होंने आपकी बात उठाई है, और यहाँ से अगर आप इनको संसद में भेजेंगे तो आपकी बात जरूर उठाएंगे और जरूर ये पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो समस्या है वो आगे। देखिए, आज की राजनीति में आप देख रहे होंगे कि जितने भी भाजपा के नेता आते हैं वो ज्यादातर इधर उधर की बातें करते हैं जिनसे आपका ध्यान भटके। गौरव जी ने 4-5 चीजें उठाई। सबसे पहले जो 6 जातियां हैं जिनको एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, वो ये हमारा कमिटमेंट है, आपको ये होगा। दूसरा, जब मैं खुद यहाँ आई थी कुछ सालों पहले चुनाव के प्रचार के लिए, जो आपके प्रदेश के चुनाव में, तो मैं चाय के बगान में जो काम करती हैं महिलाएं, मैंने उनसे बात की और मैं चाय के बगान में गई भी थी। शायद आपने देखा होगा, आपको याद होगा। और उस समय भी ये मांग थी उनकी कि जो उनको मिलता है वेतन वो बहुत कम है, और तब से अब तक कोई बदलाव नहीं आया। उस समय हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बदलाव लाएंगे, लेकिन प्रदेश की सरकार आपने भाजपा की जिससे चुनी, और उसको चुनने के बाद आपने देखा है कि तब से अब तक कोई बदलाव नहीं आया। अभी भी शायद आपको 250 रुपए की मिलते है ना। तो हम अगर आप अब देश में सरकार बदलेंगे तो हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, जो पूरे भारत के लिए जो मैनिफेस्टो बनाया है, जो घोषणा पत्र बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें लिखा है यहाँ के जो चाय के बगान में काम करते हैं उनका वेतन बढ़ाया जाएगा, और हम आपको करके दिखाएंगे। हमने जो वादे किए हैं कर्नाटका में, हिमाचल में, वो पूरा करके हमने दिखाया है। आपको मालूम होगा, जैसे गौरव जी ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी हद से ज्यादा पूरे देश भर में। आप कुछ पहले खड़ी हैं, आप खुद जानती हैं कि यहाँ जब आप दुकानों में जाती हैं तो कितनी मुश्किल होती है आपको कि आपको जो सामान खरीदने पड़ते हैं आधे टाइम आपका पैसा पूरा नहीं है। आप खुद काम कर रही हैं, आपके पति काम कर रहे हैं, जो खेती किसानी कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो जॉब भी कर रहा है, जितना भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्योंकि हर चीज पे जीएसटी है, बहुत मुश्किल है, और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। गैस के सिलेंडर का दाम अभी तक 1200 रुपये था। अब चुनाव आया तो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उसको 400 रुपये करें, लेकिन जब 3 साल से 2-3 साल से आप जूझ रहे थे, आप एक सिलेंडर को भर नहीं पा रहे थे, तब दाम ऊपर जा रहे थे उन्होंने। तो उनके मन में सिर्फ चुनाव और सत्ता है। चुनाव के समय आपके सामने सब कुछ कह देंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, पैसों से लोगों को खरीद लेंगे, सरकारें गिरा देंगे, और यही उनका मकसद है पूरा। तो आज आपको जागरूक करना है और आपको पहचानना है कि आपके लिए सही, अच्छे दिल से, साफ मन से कौन बात है। और कांग्रेस पार्टी के हर नेता यही कह रहे हैं इस चुनाव में कि इस चुनाव को अपने मुद्दों पे लड़ो। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या कह रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया अभी, उस इंटरव्यू में उन्होंने बेरोजगारी की सिर्फ 2 बार बात की, 2 बार बेरोजगारी की बात की, और 30-40 बार विपक्ष की बात, धर्म की बात, जाति की बात, सब आपके जज्बातों को उभारने के लिए। बेरोजगारी के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 30 लाख पद आज खाली है, 30 लाख पद भरे नहीं गए हैं, और हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में ये जो 150 मीटर दूर है, अगर हमारी सरकार आएगी सबसे पहले हम इनको भरेंगे। हम कह रहे हैं कि जो 60 बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत किया, उनके लिए अप्रेंटिसशिप
स्कॉलरशिप लाएंगे। मतलब जब तक उनको ठीक ठाक जॉब नहीं मिलेगा तब तक उनको 1 लाख रुपए तक मिलेंगे। आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो सामना है वो आप करती है मेरी बहनें, सबसे ज्यादा संघर्ष आपका है, समाज का बोझ आप उठाती है। इसीलिए हमने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1 लाख रुपए हर परिवार की महिला को मिलेंगे सालाना, हर साल। मतलब हर साल आपको ये पैसे मिलेंगे कि 50% जो केंद्र की जो सरकारी नौकरियां हैं, रोजगार है, वो महिलाओं को मिलेंगे। तो हमारी बहुत सारी स्कीम है किसानों को मजबूत करने के लिए, श्रमिकों को मजबूत करने के लिए, जो चाय के बागानों में काम कर रहे हैं उनको मजबूत करने के लिए। और सबसे ज्यादा हमारी इच्छा ये है कि हम अपने संविधान को मजबूत करें। भाजपा के नेता जगह जगह जाके कह रहे हैं संविधान को बदलेंगे। संविधान को बदलेंगे तो क्या होगा? ये जो 6 जातियां एसटी की का दर्जा मांग रही है, इनका क्या होगा? संविधान को बदलेंगे तो क्या आरक्षण हटा देंगे ये लोग? संविधान को बदलेंगे तो आप कमजोर बनेंगे, आपके अधिकार कमजोर बनेंगे, श्रमिकों के अधिकार कमजोर होंगे, SC/ST के अधिकार कमजोर होंगे, क्योंकि संविधान आपकी रक्षा करता है। संविधान ने आपको वोट दिया है कि चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे छोटे से छोटे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे गरीब हो, आप सबको एक वोट का अधिकार मिलता है और उस वोट से अपने जीवन और अपने भविष्य में आप बदलाव ला सकते हैं। ये है संविधान। और इस देश के संविधान को बहुत मेहनत से अपना खून, अपना पसीना बहा के आपके पूर्वजों ने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। लोग शहीद हुए इसके लिए, तो इसको मत आने दीजिए। अगर संविधान बदल डालेंगे तो सबसे ज्यादा मुश्किल आपके जीवन में आएगी। आपने सीएए की बात की, जब असम अकॉर्ड बना था, मेरे पिताजी थे उस समय, जब असम अकॉर्ड साइन हुआ था तो आपकी आवाज उभरी थी और आपकी आवाज की सुनवाई हुई थी। गांधी जी आए थे, उन्होंने असम अकॉर्ड साइन किया। ये जो सीएए है ये असम अकॉर्ड के एकदम खिलाफ है। तो अगर ये सब रोकना है और फोकस, ध्यान अपनी समस्याओं पे आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि महंगाई कम हो, कि बेरोजगारी कम हो, कि नौजवान जब मेहनत करके पढ़ रहे हैं तो उनके लिए रोजगार बनाए जाए, तो आपको कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के लिए साथ नहीं करेगा। भाजपा का सिर्फ एक काम है कि आपका ध्यान भटकाना, धर्म के आधार पर आपसे वोट लेना, और जाति के आधार पर आपसे वोट लेना, और सत्ता में किसी भी हालत में रहना। अब समय आ गया है कि आप इनको सबक सिखाएं और आप पूरे देश में ये संदेश भेजिए यहाँ सबसे कि हम एक ऐसे इंसान को वोट देंगे जो हमारी समस्याओं पर ध्यान रखेगा, जो चुनाव के समय हमारे सामने आकर हमारे जज्बातों का इस्तेमाल नहीं करेगा, हमारा धर्म जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, जो आकर हमें कहेगा कि हम रोजगार आपको कैसे देंगे, हम महंगाई कैसे मिटाएंगे, हम आपके बच्चों को किस तरह से शिक्षित करेंगे, हम स्वास्थ्य की सुविधाएं गांव-गांव में कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि यही आपका संघर्ष है, यही इस देश का संघर्ष है, यही है जो समस्याएं आप रोज सुबह शाम आप उसका सामना करते हैं और आप ही के संघर्ष में इस देश को बनाया है। तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आपसे आग्रह करने के लिए कि गौरव जी को जिताइए। गौरव जी और उनके पिताजी एक सच्चे राजनीति के मिसाल है। वो राजनीति, वो नेता है ये लोग जिन्होंने आसाम के लिए अपना जीवन दिया, दिन रात काम किया, जिन्होंने हमेशा आपको आगे रखा है। और उसी राजनीति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं पूरे देश में। जिस राजनीति के पुत्र ये है, जिस राजनीति के मिसाल ये है, एक ऐसी राजनीति जो हमेशा आपके लिए काम करे।
जिसके दिल में देश की जनता के लिए श्रद्धा है, सम्मान है, आदर है। कोई ऐसे नेता नहीं है जो समझेंगे कि आज आप वोट दे दोगे और कल ये भूल जाएंगे आपको, या आपके बीच आएंगे, आपसे मिलेंगे जुलेंगे, आपकी समस्याओं को समझेंगे, उनको सुलझाने का दिन रात प्रयास कर रहे हैं। ये मैं जानती हूँ, और क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए मैं आज इनके समर्थन में यहाँ आई हूँ। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ आए हो और इतनी बारिश प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी